आगे शेलिंग भी हो रही है, धुआं भी है, ख़तरनाक होता है। आप छोटे से बच्चे को भी लेकर आ गए साथ। मैं अभी यही चीज़ सोच रहा था और मेरे जहन में यही बात गुजर रही थी कि लोगों को तो ये दिखाई दे देता है, हाँ जी, और इसकी जो तासुरात है हमारी आँखों में, हमारी सांस में, सब में तकलीफ़ देता है। जी तो ये जो इम्पोर्टेड हुकूमत है, ना सिर्फ ये इवेंट 75 साल गुजरा हमारी तारीख़ को, कितनी कुर्बानियाँ गई है, जो इस मुल्क के साथ खिलवाड़ हो रहा है, ये आंसू गैस से बहुत ज़्यादा हमें दुख देता है, तकलीफ़ देता है, हमें खून की आंसू रुलाता है। रोज़ एक दिन लड़ के या मरेंगे या जीतेंगे, लेकिन उसके बाद रोज़ रोज़ हमारी रूह को, हमारी शहदा के ख़ानदानों को, हमारी फ़ौजी भाइयों को, हर कोई जो इस मुल्क के लिए कुर्बानियाँ दे रहे हैं, उनके साथ ये खिलवाड़ बंद होना चाहिए। और ये आंसू गैस तो कुछ भी नहीं है। खान साहब जैसे कहते हैं जान भी चली जाती है तो खैर इनकी फ्यूचर के लिए कार है। हमारी ज़िंदगी गुजर गई, मेरी 40 साल उम्र हो गई, अभी तक हम डायरेक्टली तो कोई गुलामी नहीं की हमने इनकी, लेकिन इनडायरेक्टली हमारी सारे रिसोर्सेज, हमारी सारे पोटेंशियल को इन्होंने कैप किया है। हम दुनिया की बहुत अजीम कौमों में से हैं, बहुत हमारी एक ख़ास जगह है अल्लाह की नज़र में और दुनिया की नज़र में, लेकिन हमने ख़ुद अपने आप को गिराया अल्लाह के सामने भी और दुनिया के सामने भी, और अब इनके सामने तो नहीं गिर सकते। तो हमने ये सोचा था, हम बात कर रहे थे आपकी भाभी के साथ, तो कि जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, तो हमने कहा इमाम हुसैन भी जब गए तो इमाम हुसैन के 6 महीने के बच्चे से तो अच्छे नहीं है हमारे बच्चे। तो अगर हमें कुछ होता है, हमारे बच्चों को कुछ होता है, कुछ नहीं, कोई मसला नहीं है, ये मुल्क आबाद रहे, ये मुल्क पायदार रहे और ये मुल्क स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्ग बनता जाए। अल्लाह पाक आपकी दुआ कबूल करें और आपको हिफ्ज़ ईमान में रखे।